हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 में हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का चैप्टर है। उसमें आज हम अध्ययन करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें बेटा, तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है बेटा ठोस अवस्था, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। बेटा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। आयतन और आकृति ये दोनों निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, आकृति भी निश्चित हो, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा बेटा, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि, ये आपकी पदार्थ की ठोस अवस्थाएं होती हैं। इसका जो आयतन और आकृति होता है बेटा, जैसे मान लीजिए लोहे का कोई टुकड़ा है तो उसका आयतन और आकृति, वॉल्यूम और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। जब तक आप उसको बदलेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे या काटेंगे या पीटेंगे नहीं, तब तक उसके आयतन और आकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा, स्वतः कोई बदलाव नहीं होता। अर्थात ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ का आयतन, वॉल्यूम और आकृति ये दोनों कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। अच्छा, दूसरी अवस्था आती है बेटा द्रव अवस्था, जिसको हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। आयतन कांस्टेंट होगा, आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है, पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे जल, दूध, तेल, पारा आदि, ये सब आपकी द्रव अवस्था है। आप कोई बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में पानी डालते हैं, तो उस बर्तन में पानी उतना ही आता है जितना बर्तन का वॉल्यूम होता है। बर्तन के वॉल्यूम से ज़्यादा उसमें पानी नहीं है। जैसे 1 लीटर के बर्तन में आप 1 लीटर ही पानी भर सकते हैं, अर्थात जो उसका आयतन होगा वो बदलेगा नहीं, आयतन कांस्टेंट रहेगा। 1 लीटर से ज़्यादा पानी उस बर्तन में नहीं आएगा। लेकिन आकृति की बात करें तो पानी को आप जिस बर्तन में डालते हैं, पानी उस बर्तन का आकार ले लेता है। मतलब गिलास में आप पानी डालते हैं तो पानी गिलास का आकार ले लेता है, बाल्टी में आप पानी डालते हैं तो पानी बाल्टी का आकार ले लेता है,
जग में आप पानी डालते हैं तो पानी जग का आकार ले लेता है, मतलब पानी बार 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 अपना आकार बदल रहा है। तो इस प्रकार बेटा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृत निश्चित नहीं होती है, पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है, लिक्विड स्टेट कहलाती है। तीसरा होता है बेटा गैस अवस्था या गैसीय अवस्था, जिसको हम कहते हैं गैसियस स्टेट या गैस स्टेट। गैस स्टेट, गैस स्टेट की बात करें बेटा तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो आयतन निश्चित हो और ना ही आकृत निश्चित हो, पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। इसका ना तो आयतन निश्चित हो बेटा और ना ही आकृत निश्चित हो, पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। जैसे आपने लिखा वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये बेटा इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना तो आकृत निश्चित होता है। इस गैस को कहीं पे आप छोड़ते हैं तो ये तेज़ी से चारों दिशाओं में फैल जाता है और ये एक निश्चित स्थान पर ही इनकी मूवमेंट नहीं होती है, ये तेज़ी से चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। अर्थात इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना इनका आकृत ही फिक्स होता है। इनका वॉल्यूम और आकृत दोनों फिक्स नहीं होता है और इसी अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना की बात यदि हम करें तो पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तीनों की यदि हम तुलना करें, तीनों में हम डिफरेंस यदि करें बेटा, डिफरेंस, तो तीनों के डिफरेंस की बात यदि हम करें तो हमको मालूम है बेटा कि ठोस का जो आयतन होता है, ठोस का आयतन ये निश्चित होता है, ठोस का जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो द्रव का भी आयतन जो होता है बेटा, द्रव का आयतन ये भी निश्चित होता है। लेकिन गैस की बात करें बेटा, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है बेटा, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस में बात करें तो ठोस की जो आकृति होती है वो आकृत निश्चित होती है, ठोस की आकृति निश्चित होती है। द्रव की बात करें तो द्रव की जो आकृति होती है वो द्रव की आकृत निश्चित नहीं होती है और गैस की बात करें तो गैस की भी आकृत निश्चित नहीं होती है बेटा। और ठोसों में जो होता है वो बहाव का गुण नहीं पाया जाता, मतलब बहने का गुण ठोसों में नहीं पाया जाता है। तो ठोसों में जो बहाव होता है या बहने का गुण जो होता है, ये बहने का गुण ठोसों में नहीं पाया जाता है, जबकि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और द्रव में ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आप पानी ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो पानी ऊपर से नीचे सरक के चला आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर पानी को आप ले जाना चाहेंगे तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपको उस पर मोटर चलाना पड़ेगा, उस पर आपको यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन पानी ऊपर से नीचे आसानी से चला आएगा, उसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ठोसों में ऊपर से नीचे बहने का गुण होता है, ऊपर से नीचे बहने का गुण होता है। और गैस में देखा जाए बेटा तो गैस में चारों दिशाओं में बहने का गुण पाया जाता है। यदि गैस को आप खोल दीजिए तो गैस तेजी से चारों दिशाओं में फैल जाएगा, अर्थात गैस में जो बहने का गुण होता है वो चारों दिशाओं में होता है बेटा। ऊष्मा का प्रभाव देखा जाए, इफेक्ट ऑफ हीट का प्रभाव देखा जाए तो ठोस को यदि गर्म करें तो ठोस के कणों का प्रसार बहुत कम होता है, अर्थात ऊष्मा के प्रभाव से इनका प्रसार बहुत कम होता है, बहुत कम फैलते हैं बेटा। ऊष्मा के प्रभाव से ठोसों में जो प्रसार होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन द्रव की बात करें तो द्रव में जो प्रसार होता है वो ठोस की तुलना में अधिक होता है, ठोस की तुलना में अधिक, ठोस की तुलना में अधिक, तुलना में अधिक, वह गैस की तुलना में कम होता है, वह गैस की तुलना में कम होता है बेटा, कम होता है। मतलब यदि द्रव को आप गर्म कर रहे हैं तो द्रव के कणों का जो प्रसार होगा वो ठोस की तुलना में अधिक होगा और गैस की तुलना में कम होगा बेटा, गैस की तुलना में कम होगा। अगर जो द्रव को किसी पात्र में आप भर लीजिए और उसको बर्नर पर रख कर गर्म कीजिए तो थोड़ी देर बाद उसके कणों में प्रसार देखा जाएगा और वो प्रसार आपको तेजी से दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं जल का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो उसमें प्रसार आपको तेजी से मूवमेंट दिखाई देगा। और गैस की बात करें तो गैस में प्रसार जो होता है, अगर जो गैस को गर्म किया जाए तो इसमें प्रसार जो होता है वो आपका सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो बेटा आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते चले, अपने मार्ग पर अच्छे से दृढ़ निश्चय बनाकर पढ़ाई करें, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अनर्गल मित्रों और अनर्गल दोस्तों और अनर्गल लोगों से दूर रहे, आप जरूर सफल होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।